दिन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने दिन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सच्चरू भगवान ने दिन्य हो केवली भगवंता ने दिन्य हो जीवा कारण जाल ने दिन्य हो मोक्ष के मार्गा ने दिन्य हो अनंत कोटि संतान ने दिन्य हो राम राम शरणों सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम निज पद संगत साधु की जीवन मोक्ष सुख राम प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय के दायक प्रणाम सतगुरु को एको शब्द मन कोई ले मान तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सुआसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए जिनके पद रज परसना नासत विघ्न अनेक सब धरती कागज करो सदवन कलम कटाय सात समुद्र शाही सतगुरु गुण लिख्या न जाए राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरण प्रणाम। राम 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 राम। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज की 98 वाणी अड़जस पदराग मिश्रित 2 आरंभ हो रहा है। महाराज फरमाने संता ज्ञान अर्थ घम भारी रे संता ज्ञान अर्थ घम भारी सर गुण निर्गुण भगत सेल है नार पुरुष सब जाने सर गुण निर्गुण भगति सेल है नारे पुरुष सब जाने केवल ज्ञान विज्ञान कहीजे बिरला संत पिछाने केवल ज्ञान विज्ञान कहीजे बिरला संत पिछाने वो संता ज्ञान अर्थ गम भारी रे संता ज्ञान अर्थ गम भारी सरगुण मात पिता पण निर्गुण अंसारो कुल होई सरगुण मात पिता पण निर्गुण अंसारो कुल होई जब लगे तात प्रयोजन उनसे निर्भय मत नहीं कोई जब लगे तात प्रयोजन उनसे निर्भय मत नहीं कोई वो संता ज्ञान अर्थ गम भारी रे संता ज्ञान अर्थ गम भारी माया ब्रह्म करे सब निर्णा रोम रोम कर ठाणे माया ब्रह्म करे सब निर्णा रोम रोम कर ठाणे केवल ज्ञान विज्ञान कहीजे
बिरला संत पिछाणे, केवल ज्ञान विज्ञान कहीजे। बिरला संत पिछाणे वो संता, ज्ञान अर्थ गम भारी रे संता, ज्ञान अर्थ गम भारी। माया रही हद के माही, बेहद ब्रह्म कहावे। माया रही हद के माही, बेहद ब्रह्म कहावे। परा भगत सतगुरा जी को शरणो, या विद बिरला पावे। परा भगत सतगुरा जी रो शरणो, या विद बिरला पावे वो संता। ज्ञान अर्थ गम भारी रे संता, ज्ञान अर्थ गम भारी। सत्य गुरु महिमा संत पिछाणे, भिन भिन करे गुण गावे। सत्य गुरु महिमा संत पिछाणे, भिन भिन करे गुण गावे। कह सुखे राम सुखारा सागर, भेद तो बिरला पावे। कह सुखे राम सुखारा सागर, भेद तो बिरला पावे वो संता। ज्ञान अर्थ गम भारी रे संता, ज्ञान अर्थ गम भारी। महाराज फरमा रहे हैं, हे संतो सुनो, ये केवल्य ज्ञान है, पांचवा ज्ञान है, श्रेष्ठ ज्ञान है, नीका ज्ञान है, सबसे न्यारा ज्ञान है। इसकी जानकारी और इसका अर्थ जानना बहुत भारी। इसका जो बोध है ज्ञान का, वो बोध अगाध बोध है। इसे जो प्राप्त कर लेता है, उसे कुछ प्राप्त करना बाकी शेष नहीं रहता। ऐसा भारी ज्ञान, ऐसा पेक ज्ञान, ऐसा मजबूत ज्ञान है, ऐसा जबरदस्त ज्ञान है। और इस ज्ञान को प्राप्त करके ही ये आत्मा मुक्त हो सकती है, जन्म मरण से रहित हो सकती है, छूट सकती है, जम की ज्वाला से बच सकती है, कर्मों से बच सकती है, भरम और कर्म से न्यारी हो सकती है, पाप और पुण्य से न्यारी हो सकती है, सुख और दुख से न्यारी हो सकती है। पाप पुण्य दुनिया सुन्यारा, भरम कर्म दुनिया सुन्यारा। जहां सु रहो लिवलाई, कै सुख राम राम बिन जग में सभी कर्मों पाए। कह रहे महाराज, ऐसे राम जी के नाम के गम के बिना, जानकारी के बिना, वेद के बिना जितने भी करनी क्रिया करने में आती है, उन सब से कर्मों का बंद होता है। चाहे शुभ कर्मों का बंद हो, चाहे अशुभ कर्मों का बंद। शुभ कर्मों का बंद भी भोगना पड़ता है और अशुभ का भी भोगना पड़ता है। दोनों माइनस नहीं होते, दोनों को अलग अलग भोगना होता है। कि बहुत सारे पाप कर दिए, चलो थोड़े पुण्य कर्या में गंगा जी नहाया में सब पाप धुल जाएंगे। महाराज कह रहे पाप ऐसे धुलने वाले नहीं है। पापों को अलग भोगना पड़ेगा और पुण्यों को अलग से भोगना पड़ेगा। इसलिए कहा पाप पुण्य लो कंचन बेड़ी, पाँव पड़िया जीव दुख पावे। साकड़ बदियो सिए पछतावे, अब को कौन छुड़ावे। ये आत्मा शेर है, जंगल में रहने वाला स्वतंत्र जीव है, स्वतंत्र प्राणी है। लेकिन जब ये सांकल में बंध जाता है, कर्मों के बंधन में, कर्मों की डोर में बंध जाता है, तब इसे दुख पाना पड़ता है। तो महाराज कह रहे हैं कि भक्ति भक्ति सब कोई कहे, पर भक्ति ने जाने दाद भक्ति भगवंत की देही निरंतर। भक्ति सब कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहे भक्ति, सब कर रहे हैं। लेकिन महाराज कह रहे हैं सच्ची भक्ति कौन सी है, उसका भेद संतों से मिल जाए। भेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नैचो मन पावे। मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। तो कह रहे हैं सब भक्ति भक्ति तो बहुत करते हैं,
चालन की सरदा घड़ी और फिर गोता खाए। चल सब रहे, कोई रुके हुए नहीं। जिसको जैसा मार्ग मिला है उस मार्ग के अनुसार, जिसको जितनी क्षमता मिली है, जिसको जितना ज्ञान है, जितनी समझ है, उतना उपाय सब कर। लेकिन कहना है कि ये संतों के ज्ञान की जो गम है वो भारी है। वो गम मिल जाए, वो जानकारी मिल जाए, वो भेद मिल जाए, तो इसी जन्म से, इसी शरीर से इस आत्मा का कल्याण हो। इसके बिना होने वाला नहीं है। तो समझा रहे महाराज एक एक चीज के बारे में विस्तार से खोलकर, ताकि अपन निर्णय कर सके, निर्णय बना सके, डिसीजन अपना पक्का कर सके कि अपने को क्या करना है, अपना लक्ष्य क्या है, टारगेट क्या है, कहाँ पहुंचना है, कौन सी मंजिल है, कहाँ तक जाना है, और उसके लिए कौन सा मार्ग उपयुक्त है, सही, कौन से मार्ग की वहां तक पहुंच है मंजिल तक। कोई गलत रास्ता पकड़ लिया, गलत मार्ग पकड़ लिया, तो क्या मंजिल आएगी? आएगी। तो सही मार्ग संत सदगुरु केवली भगवंत अपने को बता रहे हैं, परम मोक्ष का मार्ग बता रहे हैं, जिस पर चलकर वो स्वयं गए और आज भी वहां केड़ कर रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। 10वें द्वार करे हंस केड़ा, अनंत कोट संतन का मिला। कितने संत वहां पर? अनंत, करोड़ों अनंतों संत वहां विराजे। आप भी शामिल हैं। ऐसे देश में अपने को जाना है। चल हंसा उन देश समंजा मोती, ऐसा देश है अजब निराला। बिन शशि भान हो तो उजियारा, नहीं काल की चोट जिला मिल ज्योति। चल हंसा उन देश समंजा मोती। ये कठिन नहीं है, बहुत आसान है, सबसे सरल है यही काम। बाकी संसार के काम सब मुश्किल है। संसार के काम में बहुत कठिनता है, संसार के कामों में बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, लेकिन इसमें सदगुरु बता रहे हैं बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे संसार के कामों में। संसार की मान के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, बड़ाई के लिए कितना करते लोग, कितना करना पड़ता है, तब जाके मिलती है। लेकिन महाराज कहने के हाँ, ऐसा कहूंगा, ऐसा होगा, ऐसा कितनी प्लानिंग करनी पड़ती है तब होता है। लेकिन महाराज कहने हैं कि ये राम जी की प्राप्ति सबसे सरल, इसमें कोई सामग्री चाहिए ही नहीं, बाहर का कोई उपाय चाहिए नहीं। ये तो बस जो कुछ सामग्री चाहिए परमात्मा ने आपको देकर भेजी। सबसे बड़ा तो आपको मनुष्य शरीर दिया, भरत खंड में दिया, कलयुग में दिया, संतों का ज्ञान दिया, रोज श्रवण करने को मिल रहा है, कितना लाभ प्राप्त हो रहा है। बस अपने को क्या करना है, संत सदगुरु केवली भगवंत जो साधना करके परम पद को पाए हैं, उन्हीं के ज्ञान का अपने को अनुसरण करना है, उनके फॉलोअर बनकर उनके ज्ञान को धारण करके और अपने को भी उसी स्थान पर गुरुपद देश में, संतों के देश में, रामजनों के देश में, चौथे पद में पहुंचना है। ऐसा ज्ञान नहीं मिले तो संतो चौथे पद नहीं जावे, वो संतो चौथे पद नहीं जावे। राम उन्हीं का राजा महाराजा, वही उमराव। राम जी तो सबके हैं, सब गट तेरे साईं है, खाली गट नहीं को, बलिहारी वा गट ने जामे प्रगट हो। ऐसा ज्ञान प्रकट हो जाए उस गट की, उस शरीर की बलिहारी, वो शरीर नीका हो जाएगा, श्रेष्ठ हो जाएगा, दिव्य हो जाएगा। जिस गट के भीतर ऐसा ज्ञान प्रकट हो गया, जागृत हो गया, वो दिव्य देह प्राप्त करके परम पद को आत्मा प्राप्त कर लेगी। सतजल से स्नान करके, सत वस्त्र धारण करके ऐसे सतपद को प्राप्त कर लेगी। तो कह रहे महाराज की सरगुण निर्गुण भक्ति शैल है। सरगुण की भक्ति, साकार की भक्ति, निर्गुण की भक्ति, निराकार की भक्ति, सरगुण की भक्ति, हद की भक्ति, सरगुण की भक्ति, माता की भक्ति, निर्गुण की भक्ति, पिता की भक्ति, बेहद की भक्ति, ये सब सरल आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। क्योंकि नार पुरुष सब जाने, इनको सब नारी पुरुष जानते हैं। और इनसे क्या सुख प्राप्त होता है वो भी सब चीजें सब जानते हैं। क्या करने से क्या मिलता है, सारा ज्ञान वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में बहुत प्रकार से वर्णित है। और सबको इस संसार में आकर क्या चाहिए, आत्मा का कल्याण चाहिए सबको।
किसी को नहीं चाहिए आत्मा का कल्याण, सबको संसार के, शरीर के, इंद्रियों के, वस्तुओं के, व्यक्तियों के सुख चाहिए। इसीलिए इसको सब जानते हैं, क्योंकि सबको सुख ही चाहिए। और लेने भी आत्मा यहाँ पे सुख लेने आई थी संसार में, क्यों आई? बोलत मेरे साइया मैं थी बड़ी गिवार, तुमसा प्रीतम छांड कर गैया नकीला। आप जैसे पति स्वरूप परमात्मा का सद्य सुख लील विलास आनंद को छोड़कर मैं क्षणिक संसार का सुख लेने आ गई। ये मेरी नादानी थी, ये मेरी अज्ञता थी, ये मेरा मूड बना था, भोलक थी मेरी, ना समझी थी। अब सदगुरु का ज्ञान प्राप्त हो गया तो ऐसी भोलक मेरे में से निकल गई। सदगुरु ने हमें होशियार कर दिया, समझदार कर दिया कि भाई ये सुख आपके काम के नहीं है, इन सुखों से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। रीतो आयो रीतो ही जासी, भूख प्यासो ना गोरे, अंदन लक्ष्मी छोड़ चले वो, साथ न चाले धागो रे। तो कह रहे सुरगुण निर्गुण भक्ति सेल है, नार पुरुष सब जाने, और केवल ज्ञान विज्ञान कहीजिए, बिरला संत बिछाने। अब खास बात बता रहे, कह रहे महाराज जो केवल ज्ञान है वो विज्ञान कहलाता है। ज्ञान तो 52 अक्षरों में पढ़ने में, लिखने में, सुनने में, देखने में आता है, लेकिन महाराज कह रहे विज्ञान जो है वो ऑटोमेटिक होता है, गेबव होता है, स्वतः होता है। उसमें सारा ऑटोमेशन आ जाता है विज्ञान में। विज्ञान में कुछ करना नहीं है और सब कुछ हो जाता है, राजयोग। तो कह रहे हैं ये केवल ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है, जिसमें गेबव है, ऑटोमेटिक है। कह सुखराम शब्द की महिमा, कहता बनिए न काई, साधन ध्यान बिना सुन सिमरन लिया अमर गढ़। ऐसे विज्ञान का पराक्रम, ज्ञान से विज्ञान प्रकट होता है, विज्ञान के अंदर ये आत्मा प्रवेश पाती है। तो ऐसा विज्ञान घट के भीतर अनुभव में आता है कि सब कुछ गेबव हो रहा है, सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है। दुनियात्मक शब्द स्वतः सुनाई दे रहा है, लगातार सुनाई दे रहा है। उसको कौन बजा रहा है? ऑटोमेटिक बज रहा है। नाद की ध्वनि, अनंत नाद की ध्वनि, जिंग सोहंग अगम की ध्वनि एक के बाद एक बिना ही वाद्य यंत्रों के बज रही है। मुरली बीन बजे सुरनाई, शंखरी गौर गिगन गर छाई, अनहद जालर का झणकारा, रोम रोम बोले रंकार, रग रग बोले राम जी, रोम रोम रंकार, सहजा सुमरण होते सोही सुमरण सार। ऐसे ज्ञान की खास बात, सब शास्त्रों का सार निचोड़ ये तत्व ज्ञान। निज नाम में सतनाम है, कुदरत कला नेंचर है, केवल ज्ञान विज्ञान कही, इसीलिए इसे विज्ञान कहते हैं। और इसे कौन पहचानते हैं? बिरला संत पहचानते। कोई बिरले ही संत ऐसे आनंद का अनुभव करते हैं। कहने करोड़ मध्य संत कोई गम पाव, उस परम पद की, आनंद पद की, केवल पद की गम पहुंच वहां तक करोड़ों संतों में से कोई एकाध संत पहुंच पाते हैं, जिनको ऐसा विज्ञान प्रकट हो जाता है घट के भीतर। विज्ञान की अनुभूति, प्रैक्टिकल रूप विज्ञान का घट के भीतर घट पर्चों के माध्यम से अनुभव में आ जाता है। स्थान स्थान पर, कमल कमल पर ऐसा आनंद जिसको प्राप्त होता है तो वही वहां पहुंच पाता है। केवल ज्ञान विज्ञान कहीजे, बिरला संत बिछाने। और आगे महाराज समझा रहे हैं, सरगुण मात पिता पण निर्गुण, हंसारो कुल हुई। ये हंसों का कुल है। सरगुण माता है, स्वरूप माता है, आकार माता है, वो हद है, वो सब माया है। और पिता जो है निर्गुण ब्रह्म है। ये माया और ब्रह्म का पूरा कुल है, ये हंसों का कुल है। और इस हंस इन कुल के अंदर बार बार जन्म रहा है और मर रहा है। कुल का सारा काम, कुल का सारा व्यापार, कुल के सारे व्यवहार लगातार सतत रूप से कर रहा है। और कुल के अंदर जब तक रहेगा तब तक तुम्हारा कहने के सारे कुल के कार्यकलापों को उसको करना पड़ेगा। और सब कार्यकलाप करते हुए कभी सुखी है, कभी दुखी है। तो सरगुण मात पिता पर निर्गुण हंसारो कुल होई, जब लग तात प्रयोजन उनसे निर्भय मत नहीं कोई। कह रहे महाराज जब तक ये जीवात्मा इस कुल से प्रयोजन रखेगा। प्रयोजन रखने का क्या तात्पर्य?
व्यवहार रखेगा, तो व्यवहार रखेगा तब तक तो प्रयोजन क्या है इस कुल से कि मुझे इस शरीर से, संसार से, इंद्रियों से, व्यक्तियों से सुख लेना है। ये प्रयोजन। क्या प्रयोजन है? सुख लेने का। कह रहे जब तक ये सुख लेने का प्रयोजन रखेगा, सुख लेने की भावट अपने भीतर रखेगा, इच्छा रखेगा, चाहना रखेगा कि मुझे इनसे, सबसे, माया से और ब्रह्म से, तीन लोकों में सुख प्राप्त करना है, तब तक महाराज क्या कह रहे हैं? निर्भय मत नहीं कोई, तब तक वो निर्भय नहीं हो सकता, निर्भय पद को नहीं प्राप्त कर सकता जब तक उसके भीतर सुख लेने की लेश मात्र भी, थोड़ी सी भी इच्छा बनी रहेगी, तब तक उसे उस सुख के प्राप्त नहीं होने का भय रहेगा कि समझो ये सुख मुझे जो प्राप्त है वो कहीं मेरे से छीन नहीं जाए, उसका भी डर। और जो सुख प्राप्त नहीं है वो सुख कैसे प्राप्त होगा, होगा कि नहीं होगा, वो भी डर, उसका भी भय। तो महाराज कह रहे जब तक तीन लोकों में सुख लेने की इच्छा रखो तब तक परम पद, निर्भय पद नहीं प्राप्त कर सकते। तीन लोक सु भया उदासी, जे जन अमर लोक का वासी। कह रहे महाराज आपको अपने त्रिलोकी से, शरीर से, संसार से, इंद्रियों से, वस्तुओं से, व्यक्तियों से सुख लेने की इच्छा का त्याग करना, छोड़ देना। यहाँ संसार में आए हो, परमात्मा ने आपको कृपा करके शरीर दिया, सामर्थ्य दी, शक्ति दी, सब चीजें आपको प्रदान किए, तो उनका आपको क्या करना है? अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए उपयोग करना है, अपने सुखों के लिए उपयोग करना है या नहीं करना? कहते उनका सदुपयोग तब ही होगा जब दूसरों को सुख पहुंचाने में उसका उपयोग करोगे, अपनी स्वार्थ पूर्ति में इसका उपयोग करोगे तो इसका दुरुपयोग हो जाएगा। लेकिन करते सब यही है, दुरुपयोग ही करते हैं, सदुपयोग तो बहुत कम, बिरले ही कर पाते। जब सुख लेने की इच्छा का त्याग कर दोगे, दूसरों को सुख पहुंचाओगे और सबके अंदर परमात्मा मानते, सिया राम में सब जग जाने, करम प्रणाम जोरी जोरी, सब परमात्माओं को आप सुख पहुंचाओ, ये आपका कर्तव्य है। इस कर्तव्य कर्म का पालन करो तो आपके जितने भी ऋण हैं, ऋण बदले हैं, वो सब चुक जाएंगे, उतर। देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण सब उतर जाएंगे। सबको परमात्मा मानते हुए आप सुख पहुंचाने का कार्य करो। किसी से सुख की चाहना मत रखो कि कोई मुझे सुखी कर देगा या कोई मुझे सुख प्रदान करेगा, इस चाहना को छोड़ो। मैं कह रहा हूं आज से ही सतलोक में आ जाओ, अभी से, आज से क्या, अभी से, तुरंत तुरंत ही आ जाओगे। सतलोक में ही रह रहे सब, और सबके भीतर सतलोक है, लेकिन सबके भीतर माया मोह से उलझिया, सबको माया मोह का सुख चाहिए, ताते सूझे ना। इसीलिए महाराज कह रहे सतलोक सूझ नहीं रहा है। जिस दिन, जिस समय, जिस वक्त आपने अपने भीतर से सुख लेने की इच्छा को छोड़ दिया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, उस दिन सब कुछ मिल जाएगा। जिस दिन आप कहोगे मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, तब तक भिखारी बने रहो, कुछ नहीं मिलेगा। जिस दिन आप कहोगे मुझे कुछ नहीं चाहिए, उस दिन राजा होगा। मुझे शरीर से, संसार से, इंद्रियों से, वस्तुओं से, व्यक्तियों से कोई अपेक्षा नहीं, कोई आग्रह नहीं है कि मुझे कोई सुखी करे, सुख पहुंचाए। ये छोड़ो, ये छोड़ो। ये छोड़ दिया तो अभी से शांति आ जाएगी, संतोष आ जाएगा, धीरज आ जाएगा, सुखी हो जाओगे, आनंदित हो जाओगे। कुछ आपको चाहिए नहीं तो निर्भय हो जाओगे, किसी के दबेरी में भी रहोगे क्या? किसी के दबाव में भी आदमी क्यों आता है? कि क्योंकि वो उसे सुख चाहता है, उसे कुछ चाहता है। तब तक प्रयोजन क्यों? क्योंकि उसका सुख चाह रहा, उसको, उसका उससे प्रयोजन है। क्यों है प्रयोजन? क्योंकि उससे उसको सुख लेना है, इसलिए प्रयोजन।
महाराज के सुख लेने के प्रयोजन को ही छोड़ दो। जब लगता तो प्रयोजन उनसे, कह रहे हैं कि जब तक आप उनसे प्रयोजन रखोगे, निर्भय मत नहीं, तब तक निर्भय पद नहीं मिलेगा। तो अब क्या करना? आशा एक राम जी से, दूसरी आशा छोड़, नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दो। जग को हेत सकल दुखदायक, जा संग सुख मति जान, सुखदायक सतसंगत जुग में, सतगुरु शरण पीछे। तो कह रहे प्रयोजन रखना है आप या नहीं रखना? यदि आपको परम पद में जाना है, निर्भय पद में जाना है, केवल पद में जाना है, आनंद पद में जाना है, तो यहाँ के सारे प्रयोजन देखो, कुछ पाने के लिए कुछ तो छोड़ना पड़ेगा। नहीं तुमको मत सत्य मानो, जो आनंद पर जाओ, आकल्प जगत में छोड़ो तो कर पर से पाओ। क्या कह रहे? चूको मति सत्कर मान, जो आनंद पद चाहो, डाकर पड़ो जगत को छाड़र, तो गट पर चा पाओ। संसार के सुखों की प्रधानता को छोड़ दो, कूद जाओ, तब जाके गट परचों का अनुभव होगा। नहीं तो अपने को समय नहीं मिलता है साधना करने का, भक्ति करने का, भजन करने का, नाम सुमरण करने का, सत्संग में आने का। संसार के कार्यकलापों में इतने बिजी रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, उलझे रहते हैं, आल जाल जंजाल में फंसे रहते हैं, जिसका कोई आना नहीं जाना नहीं। उन्हीं कामों के अंदर अपना समय पूरा, आयु अवधि पूरी हीरे के समान श्वासें चली जा रही। राम भजन बिन श्वासा जावे, सो सब रेत मिलाए, मन रे सिमिर सिमिर हलसाए, मन रे सिमिर सिमिर हलसाए। तो कह रहे प्रयोजन किससे रखना है आप? राम जी से। अपनी आत्मा परमात्मा में कैसे मिले, अपना कल्याण कैसे हो, संसार का सारा प्रयोजन है छोड़। प्रयोजन छोड़ने का मतलब कर्तव्यों को नहीं छोड़ना है। कर्तव्य तो आपको करने हैं सारे, चाहना को छोड़ना, पाने की लालसा का छोड़ना, चाहना को छोड़ना है, कर्तव्य नहीं छोड़ना। कर्तव्य तो जो भी आपने, परमात्मा ने आपको जहां भेजा है, जो भी आपके रण बदले हैं, वो सब चुकाने हैं। वो सारा कर्तव्य कर्म का पालन करना है, लेकिन बदले में सुख लेने की इच्छा किसी से मत रखो, चाहे कोई भी हो, चाहे आपके परिवार का सदस्य ही, चाहे मित्रगण हो, चाहे आपके स्नेही स्वजन हो, जो भी कोई हो, किसी से सुख लेने की इच्छा, प्रयोजन नहीं करना, तब जाके निर्भय मत आएगा। और कह रहे महाराज, माया ब्रह्म करे सब निर्णय, रोम रोम कर ठाणे, केवल ज्ञान विज्ञान कहीजे बिरला संत पिछाने। कह रहे माया और ब्रह्म का निर्णय तो सब कर लेते हैं, क्योंकि उसका निर्णय करने में आता है। आकार का, रूप का देखने में आता है, इंद्रियों से बोलकर बता सकते हैं, कहकर समझा सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो जो इंद्रियों तक की बात है, देखिए गुनिए सुनिए मन माही, देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमारथ। ये तो मोह का मूल है, परमारथ नहीं है। ये कितना भी निर्णय कर लो माया और ब्रह्म का, कितना ही विस्तार कर लो, कितनी चीजें जान लो माया और ब्रह्म की, चाहे उसकी सूक्ष्म सूक्ष्म बात को भी जान लो माया और ब्रह्म की, तो भी महाराज कह रहे हैं कि वो परम पद को नहीं प्राप्त हो सकता बिना केवल्य के ज्ञान। केवल ज्ञान विज्ञान कहीजिए बिरला संत पिछाने। कोई बिरले ही संत है जो माया और ब्रह्म से अलग होकर, हद और बेहद से अलग होकर, सरगुण और निर्गुण से अलग होकर केवल पद आनंद पद के ज्ञान के विज्ञान को जानते हैं। कह रहे महाराज, माया रही हद के माई, बेहद ब्रह्म कहावे। माया कहां तक रहती है, माया का जोर कहां तक है? हद में है माया का जोर, और ब्रह्म का जोर कहां पर? बेहद तक। माया की पहुंच हद तक है और ब्रह्म की पहुंच बेहद तक है। तो कह रहे महाराज, हद और बेहद को दोनों को लांघना है, उलांघना है, आगे जाना है।
उसके आगे गुरुपद देश है, उसके आगे अगम देश है। अगम देश की गम सबको नहीं है। पराभक्त सद्गुरु जीरो शरणो या विधि बिरला जो पराभक्ति है, परम भक्ति है, श्रेष्ठ भक्ति है, नीकी भक्ति है, जो सद्गुरु की शरण प्राप्त करने पर प्राप्त होती है, सद्गुरु के ज्ञान की शरण से प्राप्त होती है, सद्गुरु से ज्ञान का भेद मिलता है तब प्राप्त होती है, सद्गुरु की कृपा दया मेहर से प्राप्त होती है। उस विद को, उस रीत को बिरले ही जन प्राप्त कर सकते। जिनके ऊपर सद्गुरु की कृपा हो गई, उन्होंने वो रीत भजन की अपने गट के भीतर अनुभव कर लिया, आनंद ले लिया। तुम्हारा समय जिसको ऐसा आनंद प्राप्त हुआ है सद्गुरु की कृपा से, वो तो क्या करते हैं, सद्गुरु महिमा संत पिछाड़े बिन बिन कर गुण गा, वो बिन बिन कर उनके गुणानुवाद करते हैं, उनको दिन दिन कहते हैं, सभी केवली भगवंतों को दिन कहते हैं, जीवा तारण जहाज को दिन कहते हैं, सबकी उनकी महिमा करते हैं, सिद्धि करते हैं। और जिनको ऐसा आनंद प्राप्त हुआ है वो ऐसे ज्ञान की महिमा, सद्गुरु के ज्ञान की, तत्व ज्ञान की महिमा जानते हैं। जिनको प्राप्त नहीं हुआ है वो कैसे जानेंगे भला? साधन कर लिया। हाँ, जिनको आनंद प्राप्त हुआ है वही जानता। आसन हमारा गगन मंडल में, रहूं जगत के माही, मेरे को मेरा जन जाने, ओरा को गमना है। तो सद्गुरु जी री महिमा संत पिछाने बिन बिन कर गुण गावे, जो पहचानते हैं वो तो इनका गुणानुवाद करते हैं, महिमा करते हैं। और उनकी मुख की हाजत नहीं है कि सब गुणों को गा सके। सात समुद्र शाही करूं, सद्गुरु गुण लिखा न जाए, सब धरती कागज करूं, सब मन कलम कटाए, सात समुद्र शाही करूं, सद्गुरु गुण लिखा। जितनी धरती है ये 50 करोड़ योजन लंबी चौड़ी धरती है, इसको पूरा कागज बना दो। इस धरती पर जितने भी वृक्ष है उन सबको काट काट कर कलम बना दो, और इस धरती पर जितने समुद्र है 7 समुद्र, उन सबकी मसी बना दूं, शाही बना दूं, और फिर मैं लिखने बैठूं तो भी सद्गुरु जी के गुण को नहीं लिख सकते। इतना अमोलक ज्ञान सद्गुरु। सद्गुरु महिमा संत पिछाने भिन भिन कर गुण गावे, कह सुखराम सुखारा सागर भेद तो बिरला पावे। कह रहे महाराज वो सुख के सागर, आनंद के सागर है, इसका भेद कोई बिरले ही पाए। सागर में कभी पानी की कमी होती है क्या? हमेशा भरा ही रहता है। इसी प्रकार से आनंद कभी कम होता ही नहीं है, भरपूर आनंद भरा रहता है। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सतगुरु भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा कारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान ने धन्य हो राम सभा में राम राम सा राम 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 सा राम राम सा, सब संतान सत्संज्ञान राम 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 राम।